महाराज सी को तो सब लोग जानते होंगे, सी का जानते नहीं जानते? सी को महाराज 3 उसमें रस्सियां होती थी, बीच में गोल गोल होता था, उसके ऊपर मटकियां लटका दी जाती थी। पहले ये फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी, पहले फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी दीदी जी, अब तो फ्रिज अब आ गए। पहले जो दही होता था, माखन होता था, वो सीके पे ही लटका दिया जाता था। गांव देहातों में आज भी, हमारे ब्रिज के गांव देहातों में लटका रहता है। हमारे राघव भैया है जो ब्रिज के गांव के, इनके घर में आज भी सी को टंगो भयो, इतनी बड़ी मटकियां इनके घर में टंगे है। हाँ, गांव देहातों में जो मिट्टी की मटकियां होती है, उसमें आज भी दधी का मंथन होता है। मथनिया से दधी का मंथन होता है आज भी। आजकल की बहुएं तो महाराज यदि इनसे कह दिया जाए तो मटके ही फोड़ देंगे, क्योंकि उसमें सदा हुआ हाथ चलाना पड़ता है। कभी दधी को मंथन किया नहीं किया? किस किस ने मंथन किया? हाथ ऊपर करो। मशीन से नहीं, हाथ से किया है। किस किस ने किया? हाथ ऊपर करो। हाँ, कुछ मैयाएं बची हैं जिन्होंने किया है। आगे चल के 10-20 साल बाद बेचारी ये भी नहीं बचेंगे, फिर तो कोई कहेगा ही नहीं कि हमने किया था महाराज। सब हाँ, क्या सुबह सुबह प्रातः काल जगते ही महाराज, ये क्या है पता है? इसलिए तो आजकल आदमी को बीमारी हो जाती है, अनेक प्रकार की, शुगर की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, क्योंकि हम कुछ काम नहीं करते। पहले हमारी माताएं महाराज प्रातः काल जागते ही काम करती थी। हाँ, घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, पूरा घर का काम करती थी। आजकल तो नौकरानी रखती है। हाँ, और तो और पति को भोजन बनाना हो तो उसको भी नौकरानी रखती है। हमारे पास समय नहीं, मगर जब साड़ी लेना हो तो उस दिन जरूर कहेंगे, सुनो जी आज तो हम तुम्हारे मनपसंद को ही बनाएंगे। हाँ, क्या खाओगे बताओ? वैसे पूछे ना पूछे, मगर जब साड़ी चाहिए हो तो उस दिन जरूर पूछ लेंगे। प्रातः काल जगते महाराज दधी मंथन किया जाता था। सुबह ही सुबह सर्कस होने लगता था महाराज, पूरा शरीर हिल जाता था दधी मंथन करने से। हाँ, और ब्रज की गोपियां पूरी जब दधी का मंथन करती थी तो महाराज भगवान को ध्यान करती थी कि मेरे कन्हैया आए और इस माखन को खाए। सीके पे महाराज माखन टांगती हैं। हमारे भगवान जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उस माखन को खाते हैं और खाने के बाद बंदरों को भी खिलाते हैं। एक गोपी बोली, भैया एक दिन तो यानी इतनो माखन खायो और जितनो बचो, ऐसी आवाज निकाली, ऐसी आवाज निकाली, बहुत सारे बांदर आए गए और बांदरों को खिलाने लगा। और जब बंदर भी अब भर गए, बंदरों को भी पेट भर गए हो, तो क्या किया पता है? उन मटकियों की खुशबू लेता और फोड़ देता। अरे दारी की ना जाने कब को बासो रखो है, जो खाएगो वही बीमार रह जाएगो। सारे माट मटके फोड़ देते। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा, मैया ने कहा, सुनो मुझे नहीं सुनना है कुछ बात, मैं तो केवल ये कहती हूँ, मेरे कन्हैया को जिस दिन तुम पकड़ के लाओगी उसी दिन हम मानेंगे, ना तो हम नहीं मानेंगे। आज गोपियों ने कहा चलो अब या को हम पकड़ के लाएंगे। आज गोपियों ने क्या किया, जितने सीके हैं उनके ऊपर घंटी लटका दी है। घंटी जानते नहीं जानते? जो मंदिर में बजती टन टन, हाँ वही घंटी। घंटी लटका दी कि जैसे कोई सीके का स्पर्श करेगा और वो घंटी बजने लग जाएगी। महाराज जैसे मेरे प्रभु आज माखन खावे के टाइम अपने ब्रजवासियों के साथ गए हैं और जैसे माखन खाने के लिए खड़े हुए हैं, सारे ब्रजवासियों पर चढ़ करके मटकी पकड़ी और मटकी महाराज जैसे घंटी बजी, भगवान ने देखा बारे बा बहुत होशियार है गोपियां। देखो आज घंटी बांधी, भगवान ने घंटी से कहा सुन घंटी बिल्कुल नहीं बजना। घंटी से कहा बिल्कुल नहीं बजना जब तक हमारे ब्रजवासी भोग लगाएं। अब कोई कहेगा कि भगवान ने घंटी से कहा नहीं बजना और घंटी नहीं बजी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? भगवान जड़ को चेतन कर सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, घंटी मान गई और घंटी नहीं बजी और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने माखन खिलाए दो। मगर जब भगवान को नंबर आयो तो जैसे भगवान खाने के लिए तैयार हुए घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा शांत करो, बजना नहीं है।
जैसे भगवान माखन खाते घंटी बज जाती, क्यों? क्योंकि जब जब भगवान को भोग लगता है घंटी को आदत है, वो घंटी जरूर बजती है। घंटी क्यों बजाई जाती है इसका मतलब है जानते हो? क्यों बजाई जाती है च्यों जी? नहीं है पता? पता हो तो ऐसे ऐसे करो, और नहीं पता तो ऐसे ऐसे सिर हिलाओ। नहीं पता ना? अब सिर हिलाने में भी महाराज शर्म आ रही है। जानते कुछ हो नहीं, मानते कुछ होना है। पता है तो सिर ऐसे 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 करो, और नहीं पता तो ऐसे ऐसे सिर हिलाओ अपना। नहीं पता ना? हाँ तो सिर हिला दो ना, काहे को शर्म खाए रहे हो? घंटी क्यों बजाई जाती इसका कारण है, क्योंकि हम लोगों को, कई लोगों को वेद मंत्र तो याद होती नहीं कि भगवान को भोग लगाएं तो हम करें नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम शेषणोद्यो समावर्तता पदभ्याम भूमृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। ये वेदों के मंत्र भगवान को भोग लगाते समय बोले जाते। अब वेदों को मंत्र तो याद नहीं है, तो इसलिए घंटी बजाना चाहिए, क्योंकि घंटी क्या है? गरुड़ घंटी है। जब भगवान गरुड़ उड़ते हैं तो भगवान के पंखों से जो वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, क्या निकलती हैं? वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, वेदों के मंत्र निकलते हैं। इसलिए घंटी बजाने का मतलब है कि हम मंत्र भगवान के सामने बोल रहे हैं, समझे? इसलिए घंटी को आदत बनी है। जब जब भगवान भोग लगाते हैं, जब जब वो घंटी बज जाती है, और आज जब घंटी बजी है, आज सारी गोपियों ने चारों तरफ से कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ो पकड़ो, सारे ब्रजबाजी तो भाज गए। अब कन्हैया लटको सीके के ऊपर, महाराज कन्हैया लटके ऊपर। अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा। श्रीदामा ने कहा भैया तू तो बड़े बाप को छोड़ा है, बच जाएगा, मगर मेरी मैया मेरी बहुत खेलेगी, इसलिए तू लटको रहे, हम तो जाए रहे। अब भगवान लटके ऐसे ऐसे बेचारे घूम रहे, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया दारी के। आज तेरे ताई छोड़ेंगे ना, हाथों को बताएंगे, मजा चखाएंगे।